Good morning, everybody. Today's topic is surface area and volume. Surface area of cuboid, cube, hemisphere, कॉन, बहुत सारे फिगर हैं और इसमें सारा इसका फॉर्मूला सबसे पहले इस चैप्टर को में क्लियर करने वाले हैं कि ये फॉर्मूला कब और कहाँ क्वेश्चन कैसे राइज करता है और वो फॉर्मूला कहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे, कौन से फॉर्मूला डालेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए। बेसिकली ये क्लास 9 के लिए मैथ्स में मेंसुरेशन चैप्टर का सबसे स्टार्टिंग है। और सरफेस एरिया सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, तो कोई भी आप क्यूबॉइडल शेप्स लीजिएगा तो उसमें 6 फेस होते हैं और सबका लेंथ ब्रेथ होता है। तो इसमें टोटल लेंथ और ब्रेथ ऐसे सब फेस का अलग अलग करें तो 6 हो जाएगा उसमें। तो फिर क्या है, इसको कॉमन लेकर के हमने यहाँ पे 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू हाइट, h इंटू एल, और यहाँ पे L है लेंथ, B फॉर ब्रेथ एंड H फॉर हाइट। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना हो यानी टोटल एरिया, अगर कोई भी बॉक्स है क्यूबॉइडल बॉक्स है और उसमें हमें कवर करना है या फिर उसका कोई प्लास्टिक का, तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड फाइंड करने के लिए जैसे भी कोई भी क्वेश्चन राइज कर देता है कि हाँ इसमें कवर करना है, इसमें कवर लगाना है या फिर कितने टीम की आवश्यकता होगी जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट ये है, तो इसमें हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। और इसमें सरफेस एरिया कहीं कहीं पे जो है टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ रहता है, तो सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का हो गया आपको 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फिर नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। वी नो दैट हाउ मेनी फेसेस ऑफ क्यूब, सो 6 फेस। कितने फेस होते हैं इसमें? 6 फेस होते हैं। और सब में इसमें जैसे कि स्क्वायर होता है क्यूब में, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड बोले तो 6 टाइम्स में फाइंड करना पड़ेगा। और इसलिए इसमें टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया बोले तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। फेस कितने होते हैं? 6, तो इसलिए यहाँ पे 6 और इंटू साइड स्क्वायर, जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वैसे इसमें भी जैसे क्यूबॉइड और क्यूब क्वेश्चन जब भी राइज करेगा कि टोटल इसमें कोई प्लेट चाहिए, कोई स्टील चाहिए, उसमें हमको कवर करना है या फिर उसका कवर लगाना है या उस पर कोई पेंटिंग वेंटिंग करनी है, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्यूब और क्यूबॉइड में ये एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला। नेक्स्ट है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। किसी किसी में आपको फाइंड द कर्व सरफेस या फिर फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया दिया रहेगा। तो अब आप देखिए इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में 2 पाई आर एच, इसमें पाई का वैल्यू क्या होगा? 22/7 होगा। और किसी किसी क्वेश्चन में 3.14 इसमें दिया रहेगा। यूज द वैल्यू ऑफ पाई 3.14, तभी हम इसमें 3.14 का यूज करेंगे, वरना सभी क्वेश्चन में पाई का वैल्यू जनरली 22/7 ही लेते हैं। अब देखिए एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर यहाँ पे हम बना रहे हैं। ये सिलेंडर का रेडियस हो गया, ये आपको ये सेंटर हो गया ओ और ए, यहाँ पे रेडियस हो गया, और ये जो हो गया इसका फिर हाइट हो गया, हाइट। तो जब भी रेडियस और हाइट दिया हुआ हो और उसमें कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो 2 पाई आर एच फॉर्मूला यूज करेंगे। और कब और क्यों कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया को ही यूज करेंगे? जब भी आपको एक साइड का या फिर इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर पार्ट्स या फिर एक्सटीरियर पार्ट्स का ही आपको उसमें अगर कोई पेंटिंग वेंटिंग करना है या फिर कोई चीज लगाना है, जब भी क्वेश्चन राइज करे कि हाँ आउटर पार्ट्स या फिर इनर पार्ट्स, तभी यहाँ पे हम लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया का यूज करते हैं। ये आपका सिलेंडर के लिए था। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर और r प्लस एच। अब यहाँ पे 2 पाई आर और r प्लस एच है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बोले तो इनर पार्ट्स और आउटर पार्ट्स यानी अप और डाउन, इसमें दोनों पेंदी जो होता है नीचे का लेयर्स और अपर पार्ट्स जो होता है कवर ढक्कन, ये दोनों आ जाता है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में इसमें सिलेंडर के लिए ही ये यूज हो रहा है। रेडियस इसमें डबल है 2 पाई आर प्लस एच। फिर है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का शेप आप देख सकते हैं इसमें। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल है। यहाँ पे एल जो हो गया ये हो गया स्लेंट हाइट, एल बोले तो स्लेंट हाइट,
और ये यहाँ पे रेडियस है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हाइट हो जाएगा। किसी किसी में रेडियस और हाइट दिया हुआ रहता है, लेकिन तो कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो इसमें यहाँ पे एल फाइंड करने के लिए बोले तो स्लेंट हाइट फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और L इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। या फिर किसी में रेडियस और स्लेंट हाइट दे दिया रहा है और हाइट फाइंड करना हो, हाइट तो इसमें भी चाहिए, वैसे हाइट की इसमें आवश्यकता नहीं है। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के लिए यहाँ पे पाई आर एल है। इसके लिए यहाँ पे 3 फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एंड एच इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला यहाँ पे एल बोले तो स्लेंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड मिटा ली इसको। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये कोन का शेप तो जैसे मैंने पहले बताया था, स्टार्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए ये फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस आर। एल यहाँ पे भी स्लेंट हाइट है, आर बोले तो रेडियस। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर है गोला, हिंदी में बोलते हैं स्फीयर। ये जस्ट लाइक आपको यहाँ पे सर्कल की तरह दिखेगा, लेकिन ये जो हो जाता है इसका, फिर ये रेडियस हो जाता है, ये स्फीयर हो गया। स्फीयर में सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना हो तो 4 पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू वही 22/7 और रेडियस अगर दिया हुआ हो तो आसानी से यहाँ पे सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोले तो हाफ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर का यहाँ पे रेडियस आर हो जाएगा। हेमिस्फीयर बोले तो अर्ध गोला, और ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे स्फीयर का हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हेमिस्फीयर का हो जाएगा उसका हाफ 2 पाई आर स्क्वायर, और वैल्यू पुट कर लेंगे उसमें वैसे ही कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फिर यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू बिल्कुल वैसे ही 22/7 रेडियस रहेगा इसमें दिया हुआ। अब यहाँ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कब और क्यों फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया यानी अंदर और बाहर, टोटल सरफेस एरिया पूरा जो गोला होता है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, जैसे कि उसमें कोई भी चीज़ कवर करना हो या फिर वैसा शेप में लाना हो तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया उसमें फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में 3 पाई आर स्क्वायर और इसमें 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें भी हाफ होना चाहिए था लेकिन हाफ नहीं होने की वजह है इसमें कि हाफ सर्कल, इसमें ये एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है, हाफ सर्कल एरिया प्लस उसमें अपर पार्ट्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम कब फाइंड करना पड़ता है और क्यों फाइंड करना पड़ता है, जब इसमें कोई भी सामान डालना होता है, उसमें कितना, कोई भी कंटेनर है उसमें कोई दूध है या फिर कोई भी मटेरियल्स है, कितना आएगा, तो वो क्वांटिटी कितना आएगा वो फाइंड करने के लिए हमें वॉल्यूम फाइंड करना होता है। तो वॉल्यूम के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर यहाँ पे क्यूब का भी है, साइड इंटू साइड यानी साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एच आर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कॉन में कितना सामान या फिर कोई भी फाइंड करना है, ऐसे कोई कंटेनर है इसमें कितना आ सकता है मटेरियल, ये आपका है हाइट है, ये रेडियस है और ये स्लेंट हाइट है। तो स्लेंट हाइट इससे पहले फाइंड करने के का फॉर्मूला इसमें हम बता ही दिए हैं। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू, और हेमिस्फीयर बोले तो उसका हाफ हो जाता है, गोला और अर्धगोला। हेमिस्फीयर का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू एंड हेमिस्फीयर
स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यू। तो अभी ये इसमें टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए ये सिर्फ फॉर्मूला था, और इसके बाद नेक्स्ट फिर इसमें चैप्टर फिर स्टार्ट होगा। तब तक के लिए थैंक यू।